सभी तैयार रहो, लकी सर आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। तो इसने भी आखिर कंपनी ज्वाइन कर ली। 1 मिनट भैंस की सींग, ये तो लकी है। 6 महीने पहले ही तो हमारा ब्रेकअप हुआ था। मैं पैसे कमा लूंगा। कब? जब मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करा देंगे तब। पर अंजलि, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना? मम्मी पापा ने साफ कहा है, लड़का पैसे वाला होना चाहिए। तो अब क्या करूँ मैं? पैसे कमा। मुझे सिर्फ 6 महीने दे दो। ठीक है, अब 6 महीने बाद मिलते हैं। तुम्हें मालूम है, लकी सर ने सिर्फ 6 महीने में 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। लकी बेबी, मैं अब ये काम नहीं करूँगी। लकी बेबी नहीं, लकी सर। मैनर्स नाम की भी चीज होती है। ओए, मैनर्स गई तेल लाने। याद है तू मुझे अंजलि रानी बुलाता था? सर आपने बुलाया था। पैरों में गिर भी जाओ ना, फिर भी तुम्हें मैं मैनेजर नहीं बनाऊंगा। ठीक है सर। और फिर मैं लंगड़ाते हुए निकल जाती। तो ये रहा मालदीप को पीछे छोड़ने का प्लान। इसी बकवास प्लान के साथ मीटिंग खत्म होती है। ठीक है लकी सर। लकी बेबी, ज्यादा अकड़ मत, वरना किसी और से शादी कर लूंगी। तूने ही तो कहा था पैसे कमा के दिखा। अब मैं 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ। लाखों लड़कियाँ मेरी एक झलक के लिए तरसती हैं। तो फिर उन्हीं चुड़ैलों के पास जा, मैं भी अकेली खुश हूँ। उस औरत को मैंने पहली बार देखा पापा के गुजर जाने के 7 दिन बाद। रोने से क्या होगा, जाकर मेरा सामान अंदर रखो। तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? तुम्हारे पापा ने शायद तुम्हें बताने का मौका नहीं पाया। मैं तुम्हारी नई माँ हूँ और मैं ज्यादा प्यार नहीं जताती। स्कूल से आ गई, खाना बना ले और कपड़े धोते। मुझे क्यों करना चाहिए ये सब? क्योंकि इस घर के प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम है, तुम्हारा नहीं। तुमने ये खाना कैसा बनाया है? खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। मेरे पापा कभी मुझे काम नहीं करवाते थे। वो तुम्हारे पापा थे, मैं नहीं। यहाँ क्यों आई हो? मुझे बाहर कुछ सामान लेने जाना है। सर दिन बस सजने संवरने में लगी रहती हो और कोई काम धाम नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां बैठकर तोड़ रही हो। पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है। बदतमीज जुबान लड़ा रही हो। मैं पढ़ाई करने बाहर जा रही हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कार्ड दिया था, उसमें 3 लाख है, ध्यान से खर्च करना। बस 3 लाख क्यों? बाकी मैंने खर्च कर दिए। क्या हुआ? नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो। कॉलेज के 4 साल में मैं कभी घर नहीं लौटी। हाउस रजिस्ट्रेशन के काम से वापस आई। अरे जिया, तुम आखिर लौट आई। ये लो घर के कागज जो तुम्हारी माँ मेरे पास रखा था। इसमें सिर्फ मेरा नाम क्यों है? असल में तुमने अपनी माँ को गलत समझा था। तुम्हारे पापा ने कहा था जिया को थोड़ा सख्त बनाना, वो बहुत बिगड़ गई है। तुम्हारे लिए जो 3 लाख बचे वो तुम्हारी माँ ने कितनी मुश्किल से बचाए थे। घर जाकर देखा तो माँ मुझे याद कर रही होती है। मम्मी जैसे ही फ्रिज खोलने गई तभी उन्हें याद आया कि अरे मेरे हाथ में तो आटा लगा है। ओए हीरो, जल्दी फ्रिज खोल। इधर भाई साहब जल्दबाजी में गेट मम्मी के सर पर ठोक दिए। अब किसी तरह जैसे ही नाश्ता रेडी हुआ, ओए जरा सामने वाली खिड़की खोल दे ताकि नाश्ता ठंडा हो जाए। भाई साहब खिड़की खोलने गए और बाउल को ही सिंक में फेंक दिए। लड़का मम्मी को मनाने के लिए नया रोटी बना करके लाया। अरे मम्मी प्लीज मान जाओ ना यार। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया, गलती से भाई साहब ने दही का पैकेट ही फाड़ दिया। वो कौन सा पक्षी होता है जिसके पंख तो होते हैं पर वह उड़ नहीं सकता? अरे हाँ, मरा हुआ पक्षी। अब सड़े हुए दिमाग में मरा हुआ पक्षी नहीं आएगा तो और क्या आएगा? भैंसिया, तेरा दिमाग होगा सड़ा हुआ। हूँ, पर लंच के बाद मेरा पेट बहुत दर्द करने लगता। अरे ये ले कैच कर। आज का मैच औसम था ना यार। हाँ यार, वो जो तूने ऐसे कूद के पॉइंट स्कोर किया ना, वो एक नंबर था। एक तो पेट दर्द, ऊपर से इतना हल्ला, और इस लकी से तो कोई उम्मीद लगा। ये ले, वो चपरगंजू हल्ला कम करो, डिस्टर्ब हो रहा है। रानी कोई बात नहीं, ये ले गाना सुन, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। इसके बाद घर पर, ओह मम्मी पापा शाम तक नहीं आएंगे, मुझे फिर से इंस्टेंट नूडल्स ही खाना पड़ेगा। चल अंजलि, निपटा दे। 3 फुट यही सब खाती है, इसीलिए तो पेट दर्द करता है। इसकी तो तेरी ऐसी की तैसी। तू होगा 3 फुट। अभी मेरे सामने होता तो मैं तेरा दांत तोड़ देती हूँ। फिर मैं जैसे ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।